के सभी कंसेप्ट क्लियर किए थे और इस चैप्टर में ये आपका लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे और उसको हम सी में कैसे यूज़ करते हैं उसका प्रॉपर चीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, एक्सप्रेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होंगे अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर एंड ऑपरेंड्स के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हमारे पास आएगी जनरल क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स, कन्वर्जन एंड प्रीडेंस ऑफ द ऑपरेटर। स्टूडेंट जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी स्टडी की थी, भी हमारे पास जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम के ही हमारे स्टोर हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो मैनिपुलेट डाटा होता है वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम्स एंड एलिमेंट्स को यूज़ करता है। और इस तरीके से ही हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर एंड अकॉर्डिंग टू वर्किंग हमारी जो टाइप्स है उसको परफॉर्म करवाते हैं। और जो हमारी सी लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती है इन सब ऑपरेटर्स को। अगर आपको आप नो अबाउट हैं इसके ऑपरेटर्स के, जैसे कि प्लस माइनस इक्वल टू साइन के, और इस तरीके से हमारे पास जो डिटेल इसकी डिस्कशंस होगी ऑपरेटर्स के बारे में, उसमें हमारे पास क्या है, सी भी अवेलेबल होगी। और इसके मेथड्स को हम ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ही इवेल्युएट करेंगे एंड इसके एक्सप्रेशंस को डिफाइन करेंगे। कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। स्टूडेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंबल होते हैं जो टास्क को परफॉर्म करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो प्लस सिंबल है वो एडिशंस को परफॉर्म करता है। और जी हमारे पास जो स्टार साइन है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन एंड लेस देन इक्वल टू जो हमारे साइन है वो क्या करते हैं, हमारे परफॉर्मेंस के कंपैरिजन को डिफाइन करते हैं। प्लस, मल्टीप्लाई एंड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को। और जो भी हमने अपनी वैल्यू प्रोड्यूस की हुई है उसका जो ऑपरेंड है उसको हम डाटा आइटम के ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग ही उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि A+5 एंड हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ गया 10, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले जो 5 एंड 10 है वो क्या है, हमारी वैल्यू कांस्टेंट है। और इसी तरीके से जो ए है वो कांस्टेंट है और जो 5 एंड 10 है वो क्या है, हमारे ऑपरेंड। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन स्टूडेंट क्या है, ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल्स फॉर्मूला है। और इसकी जो वैलिड कम्बिनेशंस होती है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड में, सबसे पहले हमारे पास जो वैलिड कम्बिनेशन है वो क्या है, वो कन्फर्म करता है हमारे सिंटेक्स के रूल को अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज। और ये हमारे एक्सप्रेशन ही वैलिड होते हैं अकॉर्डिंग टू वेल फॉर्म के। एक्सप्रेशन को अगर हमने एवेल्युएट करना हो तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंगल साइन होता है वैल्यू का वो रिटर्न होता है और एवेल्युएट होता है। और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही हमारी जो सिंपल एंड सिंगल वैल्यू होती है वो कम्प्लेक्स एंड लार्ज कैलकुलेशन में डिफाइन की जाती है। जैसे कि x = 2.9 और इसका जो सिंपल एक्सप्रेशन है इक्वल टू, और जो ऑपरेटर होते हैं वो यूज़ करते हैं ऑपरेंड को, जैसे कि x&2.9। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो भी हमारी कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होगी उसकी जो कांस्टेंट एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ऑपरेंड्स हैं वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हमारी वैल्यू ही वर्क करेंगे और इसके कम्बिनेशंस को सेट करेंगे और वैलिड जो कम्बिनेशंस है उसके एक्सप्रेशन को ही डिफाइन करेंगे हमारे सिस्टम में। इसी तरीके से जब भी हमने अपना कोई भी कम्बिनेशन ऑपरेट एंड ऑपरेंड का सेट करना हो तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारा जो सिंटेक्स का रूल है उसके जो सी लैंग्वेज में वैलिड एक्सप्रेशन हो। जैसे कि अगर लेफ्ट साइड में इक्वल टू ऑपरेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी वैलिड मेमोरी को। और इसी तरीके से हमारे पास जो स्टोर वैल्यू होती है z तक वो क्या करती है, x+y जो हमारे पास क्या है वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है वो क्या करते हैं, हमारे वैलिड आइडेंटिफायर को जो हमारे स्पेशल करेक्टर के अकॉर्डिंग अंडरस्कोर के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं उस एक्सप्रेशन को कैटेगराइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट जो हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है वो हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको रिटर्न करेगा और एवेल्युएट करेगा। और इसी में हमारे जो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड हैं वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इसी तरीके से जैसे कि हमें एग्जांपल दिए 4+3, ये हमारे पास न्यूमेरिक नंबर आ गए 4, 3.2 माइनस 7.8। इसी तरीके से हमारे जो न्यूमेरिक वैल्यू के एक्सप्रेशन हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर इवेल्युएशंस। जो हमारे पास लॉजिकल और कंडीशन एक्सप्रेशन है सेकंड, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें हमारी जो वैल्यू यूज़ की जाती है वो लॉजिकली
और कंडीशनल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है, जिसमें हम ट्रू और फॉल्स को डिफाइन करें। जैसे कि 14 ग्रेटर देन किससे है, 6 से, और 15 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, 6 के। और हमारी जो कंडीशन है एक्सप्रेशन की वो रिसीव करती है फर्स्ट एक्सप्रेशन को। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ ऑपरेंड्स। स्टूडेंट, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि यूनरी, बाइनरी एंड टेनरी। यूनरी में हमारे पास प्लस माइनस जो हमारे साइन है वो यूज़ किए जाते हैं। बाइनरी में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। और जो हमारे एन है टिनरी हमारा जो है क्वेश्चन मार्क साइन इसमें यूज़ किया जाता है। यूनरी ऑपरेटर क्या डिफाइन करता है, हमारी परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर। और इसी तरीके से हमारे पास जो पॉजिटिव ऑपरेटर होते हैं वो यूनरी में यूज़ किए जाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर क्या है, हमारे पास एक परफॉर्म ऑपरेशंस है जो हमारी बाइनरी को डिफाइन करता है। और इसमें हमारी जो सी ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज में, वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हमारे ऑपरेशंस में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ऑपरेंड वन ऑपरेटर एंड देन हमारा ऑपरेंड टू इसमें यूज़ किया जाएगा। जैसे ए प्लस बी, ए ग्रेटर देन है बी से, ए इक्वल टू बी। ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं बाइनरी ऑपरेटर्स की। और इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है टू के बीच में, उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। टाइनरी, ये क्या करते ही हमारे पास जो टेनरी है वो भी हमारे पास एक कंडीशनल ऑपरेटर है। और इसकी जो रिक्वायर्ड थ्री ऑपरेंड्स एंड परफॉर्म जो करते हैं ऑपरेशंस को, उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो टाइनरी ऑपरेटर है वो सी को रिप्रेजेंट करता है। और उसका जो सिंबल है वो क्या करता है, जैसे कि एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो वर्किंग है वो उसको प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि ए ग्रेटर देन बी है, क्वेश्चन मार्क ए हमारे पास जो है इसका रेशो हमारे पास बी आ गया। इस तरीके से हमारे पास जो ग्रेटर देन एंड जो हमारी रेशो वैल्यूज़ है वो क्या करती है, हमारे अकॉर्डिंग टू फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जनरल क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑपरेटर। जनरली जो स्टूडेंट हम अपने ऑपरेशंस यूज़ करते हैं जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड एडिशनल ऑपरेटर। जनरली जो हमारे जे हैं सभी ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू हमारे एक्सप्रेशन के ही डिवाइड किए जाते हैं। और इस तरीके से हमारे अगर इसको हमने अर्थमाइज, जैसे कि हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब है जब हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल डिवीजन वैल्यू होती हैं वो इसको डिफाइन करता है। जैसे कि नीचे हमारे पास ये फिगर दी हुई है, ऐड को हम क्या करेंगे, उसमें एडिशन करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट में हम उसका माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शंस करेंगे। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई, डिवाइड में हमारी डिवाइड होगी। और जो मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं वो हमारे क्या करते हैं, रिमाइंडर देते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी डिवीजन नंबर को। इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारे अर्थमेटिक के ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स होते हैं वो हमारी इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारे करेक्टर को सेट करते हैं। और इसका जो सेकंड हमारे पास बोथ ऑपरेंड इंटीजर एंड सेकंड जो होता है नैनो जीरो होता है, वो क्या करता है, हमारे पास जो डिवाइड रिक्वायर्स हमने की होती है सेकंड ऑपरेटर में, उसके ऑपरेंड्स को वो इंटीजर के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। और जो डिवीजन होती है वो क्या करती है, हमारे इंटीजर को वन टू अनदर इंटीजर में डिवीजन करती है। और इसका जो डेसिमल पोर्शन होता है उसकी जो क्वोशंट वैल्यू होती है वो ड्रॉप हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास डिवीजन ऑपरेशंस में हम टू फ्लोटिंग पॉइंट कैरी करते हैं, नंबर्स कैरी करते हैं, तो उसका जो नंबर एंड वन इंटीजर होता है उसका फ्लोटिंग पॉइंट में क्वोशंट आएगा। अगर हमारे पास वन और बोथ ऑपरेंड रिप्रेजेंट किए जाएं नेगेटिव वैल्यू में, तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो ऑपरेटर होगा उसका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू साइन डेटरमाइन करेगा। अगर उसके रूल्स अलजेब्रा में डिफाइन किए हुए तो हमारा जो इंटरप्रेशंस एंड रिमाइंडर ऑपरेशंस है वो क्या करेगा, अनक्लियर कर देगा और ऑपरेंड को हमें नेगेटिव डिफाइन कर देगा। इस तरीके से स्टूडेंट जब भी हम अपना सम करते हैं सी में तो हमारी इस तरीके से हमारी जो विंडो है वो ओपन होगी और अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोग्राम के हमारी जो आउटपुट है वो भी वर्किंग में आएगी। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है स्टूडेंट, हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारा रिलेशन हमने डिफाइन करना हो ऑपरेंड के बीच। तो इस तरीके से हमारे ऑपरेटर क्या करते हैं, वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद अगर हमारी वैल्यू जो ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग रिलेशन ऑपरेट करती है, तो इसमें जो सी लैंग्वेज के बाइनरी टाइप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके ऑपरेटर्स को रिक्वायर करते हैं टू ऑपरेंड्स। और जो इसका सिक्स रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो उसको इस तरीके से डिफाइन करता है, जैसे कि इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू,
ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। इसी तरीके से हमारी स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स पर वर्किंग करेगी। और जो जिस तरीके से हमारे पास ये प्रोग्राम हमें डिफाइन किए गए हैं, तो इसमें हमारे पास सभी जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाए प्रोग्रामिंग की। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, जे हम तब यूज करते जब हमारी वैल्यू बूलियन ऑपरेटर में हो। और हमारे जो कंपाउंड रिलेशनल होते एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऑपरेटर्स में यूज किए जाते हैं। और इसकी जो टेस्ट कंडीशंस होती हैं वो थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स पे वर्क करती है, जैसे कि एंड लॉजिक, और लॉजिक एंड नॉट लॉजिक। एंड लॉजिक एंड और लॉजिक जो है हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। और जो लॉजिकल नॉट है वो क्या है, एक हमारा यूनरी ऑपरेटर है। और इस तरीके से हमारे पास जो टू ऑपरेंड्स इसमें रिक्वायर्ड किए जाते हैं लॉजिकल वैल्यू में, एंड और में, वो क्या करते हैं, हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। और इसका जो लॉजिकल नॉट वैल्यू होती है वो उसको परफॉर्म करती है। इसी तरीके से जब भी हम इस ऑपरेटर्स को वर्किंग करेंगे, जैसे कि एंड का जो ऑपरेटर साइन है हमारे पास जे आएगा, और उसकी जो रिटर्न वैल्यू ट्रू एंड, अगर हमारे पास बोथ ऑपरेंड ट्रू होंगे तो अदरवाइज हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और के लिए हमारे पास जो सिंबल साइन है जे लाइंस आती हैं, इसमें क्या होगा, हमारी बोथ वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी। नॉट इक्वल टू, इसमें हमारे पास जब भी रिटर्न ऑपरेंड होंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगी। जे हमारे पास स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग ही वर्किंग कर रही है लॉजिकल ऑपरेशंस पर। और जब भी हमारे पास लाइन टू लाइन हमने इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाना हो तो उसके हमारे पास जो लॉजिकल जो है ऑपरेटर वो प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे रिजल्ट के। असाइनमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट क्या करता है, हमारी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू को डिफाइन करता है। और इसके जो सिंबल होते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू साइन को कंसीडर करते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उसका जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, हमारी सेल्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट को डिफाइन करता है। जैसे कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड परसेंटेज इक्वल। ये हमारे क्या है, शॉर्ट हैंड साइन है जो हमारे सेल्फ असाइनमेंट को इक्विवेलेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे मेथड। जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, हमारी इक्वालिटी एंड ऑपरेशंस के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के उसको असाइन करवाता है आइडेंटिफाइज वैल्यूज में। और इसी तरीके से हमारे पास जो टू ऑपरेंड वैल्यू होती हैं वो क्या करती हैं, ऑपरेटर्स को डिस्प्ले नहीं करती। बिटवाइज बिटवाइज ऑपरेटर स्टूडेंट हम तब यूज करते हैं जब हमने लो लेवल ऑपरेशन डिफाइन करना हो। और इसमें हमारी जो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग होती है वो क्या करती है, हमारे बिट लेवल के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। जैसे कि डबल बिट शिफ्ट हमने करना हो लेफ्ट साइड्स पे, बिट शिफ्ट करना हो राइट साइड्स पे, बिट वाइज एक्सॉर और एंड। और इसी तरीके से हमारे पास जब बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट्स हम देने हो तब हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर स्टूडेंट, ये भी हमारे पास क्या है कि यूनरी ऑपरेटर है। इसका जो सिंबल प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए यूज किया जाता है और माइनस यूज किया जाता है डिक्रीमेंट के लिए। अगर इसके इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड ऑपरेंड जो है इंक्रीज करने हो तब हम इसको वन में यूज करते हैं। और अब अगर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स को डिक्रीज करना हो तो बाय वन हम करेंगे तो इसका वन ऑपरेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 10 है। एक्स क्या है, हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू और इसकी जो असाइन वैल्यू हम क्या करेंगे 10। और इसकी एक्स वैल्यू में अगर हमने इंक्रीज करना हो तो एक्स प्लस प्लस करेंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट है वो एक्स में वन प्लस करता जाएगा। और इसी तरीके से अगर हमने 10 में प्लस करना हो तो हमारी जो वैल्यू है वो डिफाइन होगी प्री फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में। इस टाइप्स के जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यू होती है ऑपरेंड्स की उसको अल्टरली डिफाइन करवाते हैं इंटेंड पर्पस के लिए। जो प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है वो क्या करता है, हमारे ऑपरेंड्स की वैल्यू को चेंज करता है। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है जैसे कि y इज इक्वल टू प्लस प्लस क्या आएगा x, ये हमारे पास क्या हो गया प्री इंक्रीमेंट। जब हमने y इज इक्वल टू एक्स एक्स करके पोस्ट इंक्रीमेंट करना हो तो वो क्या करता है, हमारी x वैल्यू को असाइन करवाता है वैल्यू की वेरिएबल जो हमारा y है। और इस तरीके से हमारा जो इंक्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, 10 से 1 प्लस करने के बाद 11। और इसी तरीके से अगर हमने y इक्वल टू माइनस एक्स किया है, ये क्या होगा हमारे पास प्री डिक्रीमेंट। और इसी तरीके से अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स के बाद हम माइनस कर रहे हैं तो वो होगा पोस्ट डिक्रीमेंट।
कंडीशनल ऑपरेटर स्टूडेंट, कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे पास है जिसको जब हमने टाइनरी ऑपरेटर्स यूज करने हो, जिसको हम क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन साइन यूज करते हैं, और इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कंडीशनली ऑपरेटर को कंडीशनल के एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। और इसी तरीके से इस सेक्शन को डिफाइन करने के लिए जैसे 8.4 4.3 जो हमारा चैप्टर है वो क्या करता है, इसको क्लियर करता है, और स्पेसिफिक सेक्शंस की जो डिटेल होती है उसमें प्रॉपरली मेंशन की हुई है। एडिशनल ऑपरेटर क्या है हमारे पास, जब भी हमने हमारे ऑपरेटर के अंडर हमने कोई भी मेंशन कैटेगरीज को करना हो तो हमारे पास जो एडिशनल ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेटर्स के साइजों को और ऑपरेटर के पॉइंटर को और उसके मेंबर्स की सिलेक्शंस को डिफाइन करते हैं। साइज ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास, जब भी हमने हमारे पास कोई रिटर्न साइज हो ऑपरेंड का जैसे कि वाइट, तो हमारे पास अगर उसमें प्रोसीड करना हो ऑपरेंड को, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू डाटे की वेरिएबल्स में उसको कंसीडर करेगा, जैसे कि साइज ऑफ एक्स, साइज ऑफ फ्लोट, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा साइज डिफाइन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन क्या करती हैं, जब भी हमारे एक्सप्रेशंस एंड कन्वर्टर्स जो डाटा के टाइप्स होते हैं उसकी वैल्यू को हमने डिजायर्ड टाइप में कन्वर्ट करना हो, तो इसी तरीके से हमारे पास जो ऑपरेंड एंड डिफरेंट टाइप्स के अंडरगो कन्वर्जन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू की कन्वर्जन को डिफाइन करते हैं टू टाइप्स में, जिसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। इम्प्लिसिट जो कन्वर्जन होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे कन्वर्जन टाइप पे वर्क करती है, और इसको हम इक्वल टू साइन ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं, और हमारा जो डाटा होता है वो कन्वर्ट करता है हायर डाटा टाइप्स में, और इसके जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कन्वर्जन टाइप में कन्वर्ट करती हैं। और इसके जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन जैसे कि फ्लोट अगर हमने एन ले लिया तो हमारी वैल्यू जो होगी वो फ्लोट टाइप में आएगी, जिसको हम पॉइंट बेस में हमारे पास कंपैरिजन करते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है, जिसमें हमारी जो कन्वर्जन होती है वो फोर्स होती है दूसरी चीज़ों में, और इसमें जो हमारी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो कन्वर्जन वैल्यू में डिफाइन की जाती है, और हमारा जो डाटा होता है वो लोअर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रेंथिस जो होती हैं उनके प्लेस में डायरेक्टली डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लोट नंबर हमने ले लिया, नंबर में हमारी जो फ्लोट वैल्यू है 5 डिवाइड बाई क्या आ गई 2, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कास्ट ऑपरेटर कन्वर्टर होते हैं वैल्यू के जैसे कि 5, तो उसको जो हमने रिप्रेजेंटेशन करना 5.0, वो क्या करेगी, डिवीजन करेगी हमारी 2 से, और इस तरीके से हमारे पास जो फ्लोट डिवीजन का रिजल्ट है वो पॉइंट्स में आएगा, और इसका जो डाटा स्टोर भी होगा वेरिएबल फॉर्म में वो भी हमारे पॉइंट ऑपरेटर्स में ही स्टोर होगा। और इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल पर वैल डिफाइन होते हैं। प्रेसिडेंस एंड हायरार्की ऑपरेटर स्टूडेंट, जे क्या ऑपरेटर करते हैं, हमारे सी लैंग्वेज की हायरार्किकली को ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, और इसके जो प्रीडेंस ऑपरेटर होते हैं वो हायर प्रीडेंसी को कैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर की लोअर्स वैल्यू में। अगर सिंपल वर्ड में इसका सीक्वेंस एंड एवेल्युएशन ऑपरेटर को हम अप्लाई करें तो हमारे जो ऑपरेंड के एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रीडेंस करते हैं ऑपरेटर्स को, और नेचुरल ऑर्डर में इसको प्रेंथिस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करते हैं। और इसका ऑपरेटर्स का जैसे अगर हमने ऑर्डर वाइज देखना हो जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाइन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें प्री सेंस आएंगे, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारी इवेल्युएशन होगी अकॉर्डिंग टू हमारे साइन के, जिसको हम स्टूडेंट बॉड मास भी बोल देते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, ऑपरेटर को प्रॉपरली अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और हमारा जो वर्क है वो भी अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर्स के जो सिंबल होते हैं उसके वर्क करता है। स्टूडेंट जी आपका लास्ट चैप्टर था फिनिश हो चुका, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज को कवर करूंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।